Hello dreamers, welcome and welcome back to my channel. My name is Sulbi Goyal. I hope you guys are doing good. So please pardon me if आवाज़ ज़्यादा तेज़ नहीं आ रही है, तो पता नहीं मेरे सिस्टम में क्या दिक्कत हो गई है, बट आई एम ट्राइंग कि मैं जितना तेज़ बोल सकती हूँ उतना तेज़ बोलूँ, बट मेरे ख्याल से अब सही आवाज़ आएगी, बट लेट्स सी, वीडियो के एंड में पता लगेगा वो तो. सो इन दिस वीडियो आई एम गोना रिवील इन विच यूनिवर्सिटी आई एम गोना गो and how I got my PPR and how many days I got my PPR and got visa stamping and everything. So मैं ये बताऊंगी कि why I wasn't able to post too much on my YouTube channel. वो इसी प्रोसेस की वजह से मैं ज़्यादा पोस्ट नहीं कर पा रही थी. और एक कैसे होता है ना कि जिंक्स लग जाएगा प्रोसेस में, ऐसे कि बहुत चीज़ें हो रही थी और मतलब बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे हैं मेरी जर्नी में, मतलब. तो वही बस इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि व्हाट वर द अप्स एंड डाउन्स जो कि मैंने फेस करे, जो कि अगर वो चीज़ें छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें हैं जो मैंने करी हैं, वो चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी जर्नी में ऐसा नहीं होगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पहले बता देती हूँ कि मैंने दो जगह अप्लाई किया था. इनिशियली मैंने एक ही जगह अप्लाई किया था जो कि था हम्बर कॉलेज. जब भी मैंने 2020 से मैंने जब भी सोच रही थी कि आई वाज प्लानिंग कि आई वांटेड टू मूव टू कनाडा, मैं बस एक ही कॉलेज को टारगेट करी थी, जो कि नहीं करना चाहिए, बट स्टिल मुझे बस लगा था कि हम्बर हैड अ goodwill. I mean, it does have a goodwill for sure. There's no doubt in it. But मेरे लिए थोड़ा सा सिनेरियो गलत हुआ. अब उसका रीज़न मुझे अभी तक नहीं समझ में आया. मे बी व्हेन आई विल बी देयर इन कनाडा एंड आई विल गो एंड विजिट हम्बर. एक बार ज़रूर मैं विजिट करूँगी बिकॉज आई रियली वांटेड टू गेट इनटू हम्बर, बट ठीक है, नहीं हो पाया. तो मैंने हम्बर में अपना कोर्स अप्लाई किया था जो कि था पैरालीगल. तो मैंने 17 आई गेस जुलाई को मैंने 2023 को मैंने अप्लाई किया था. मुझे ये पता था कि हम्बर ज़्यादा टाइम लेता है. हम्बर की एप्लीकेशन पूरा प्रोसेस करने में एटलीस्ट 1.5 से 2 महीने लगते ही लगते हैं. सो अगर आप हम्बर में अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके अंदर वो पेशेंस हो, बिकॉज नहीं होता है ब्रो. मतलब पेशेंस लेवल ख़त्म हो गई थी बिल्कुल मेरे अंदर. तो स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम्बर क्यों इतना टाइम ले रहा है, ऑफर लेटर आ ही नहीं रहा. और फाइनली मेरा आई गेस पूरे 1.5 महीने बाद, 1.5 2 महीने बाद आई गेस मेरा ऑफर लेटर आया हम्बर से. रात को 11:30 10 बजे करीब मेरा आया था, और 10:30 बजे करीब मेरा ऑफर लेटर आया था हम्बर से, हम्बर की वेबसाइट पे. फिर आई गॉट सो एक्साइटेड. बट ना, जब आपके पास वेबसाइट पे उनकी आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स में लिखा आता है ना कि यू गॉट अ फाइनल ऑफर, ऐसे कुछ लिखा आता है, तो ना उस वक्त आपको ऑफर लेटर, पूरा जो पीडीएफ होती है ऑफर लेटर की, वो नहीं मिलती है. सो कुछ घंटों बाद, 2 4 घंटों बाद यू गेट द एक्चुअल ऑफर लेटर. तो 10:30 11 बज रहे थे, मैं सो गई थी. फिर उसके बाद अराउंड 3 और 3:30 PM मेरे को ऑफर लेटर आता है. तो फिर मैंने नेक्स्ट डे सुबह 7 8 बजे ऑफर लेटर खोल के देखा. एंड गेस व्हाट, मैं आई हैव डन BBL LLB. ओके, मैं उससे नीचे कोर्स नहीं कर सकती हूँ. सो आई वांटेड टू डू समथिंग जो कि मेरी मतलब फर्दर स्टडीज मुझे करनी थी. तो जो को ऑफर लेटर आया वो 2 इयर्स का कोर्स था. जो 2 इयर्स का कोर्स था वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम था. तो पैरालीगल के अंदर दो प्रोग्राम होते हैं स्पेशली हम्बर के अंदर. एक था अंडर ग्रेड, एक था पोस्ट ग्रेड. जो अंडर ग्रेड होता है वो 2 साल का था, और जो पोस्ट ग्रेड होता है वो 1 साल का था. सो मुझे आई डोंट नो व्हाई, आई डेंट अंडरस्टैंड. मैंने उनसे रीज़न ही पूछा, उन्होंने कोई रीज़न नहीं दिया मुझे. उन्होंने मेरे को ऑफर लेटर ही अंडर ग्रेड वाला दिया, आफ्टर शोइंग कि मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ लॉ के अंदर. आई हैव डन 5 year BBL LLB कोर्स, बट स्टिल दे गेव मी, आई डोंट नो व्हाई. सो मैं तो उस वक्त अपनी एजेंट पे भड़क गई थी पूरी तरह से. मैं उसी उसी 2 3 घंटे में जाके अपनी एजेंट को मैंने इतना ज़्यादा बोला है
कि आई वॉन्ट रिवील कि मैंने किसके थ्रू कराई है अपनी फाइल प्रोसेस, बट इट वॉज अ मेस लिटरली। मुझे लगा था कि ये प्रोसेस खत्म है, बिकॉज मैं कुछ भी करके वो 2 साल वाला ले ही नहीं सकती हूँ। तो मेरे को जहाँ तक लगा जो मेरी गलती थी कि मैंने जब अपनी हम्बर में एप्लीकेशन डलवाई थी, मैंने ऑनलाइन अप्लाई करा था, मतलब कि सॉरी, मैंने ऑन अ जूम मीटिंग, मेरी एजेंट ने अप्लाई किया था और मैं उनके साथ एक जूम मीटिंग में थी कि मैं देख रही थी कि वो ऐसे से अप्लाई कर रहे हैं पूरा प्रोसीजर। बट मैं खुद इन पर्सन वहां जाके नहीं की। मुझे ऐसे लगा कि शायद मेरी ये गलती थी कि मे बी मैंने भी ध्यान नहीं दिया है कि ठीक है किसी और बंदे से गलती हो सकती है, बट जब ऐसी चीजें होती हैं तो लगता है कि यार तुमने भी तो ध्यान नहीं दिया ना, तो इस वजह से। दूसरी चीज मेरे को ऐसा लगता है कि मे बी वो यूनिवर्सिटी की गलती, कॉलेज की गलती थी। तो मैंने कॉलेज को, मेरी एजेंट ने भी, मैंने भी कॉलेज को मेल किया, कॉलेज के हेड को मेल किया, सब कुछ किया, बट कुछ ढंग से रिस्पॉन्स नहीं आया, कुछ सोल्यूशन नहीं निकल पाया। सो बट फिर भी मैंने दोबारा से, दे ओनली सेट कि ठीक है आप दोबारा अप्लाई कर लो। अभी फिर भी जनवरी इनटेक में टाइम था, मेरे को जनवरी 2024 में जाना था, जो कि मैं नहीं जा पाई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जनवरी में टाइम है, अभी 2.5-3 महीने थे। मैंने कहा ट्राई करते हैं। ठीक है, फिर मैंने अप्लाई किया, फिर मुझे विद इन अ मंथ आई गेस मेरे को ये आ गया कि आपके पास टाइम बहुत कम है, तो इतने कम टाइम में पूरा इमिग्रेशन प्रोसेस नहीं हो सकता है, सो वी कांट प्रोसेस योर एप्लीकेशन। तो मेरी वहां से एप्लीकेशन विड्रॉ हो गई। फिर मैंने मेन टेक के लिए अप्लाई किया। अब मेन टेक भी मुझे नहीं मिला, बिकॉज दे वर सेइंग कि हमारे पास सीट्स नहीं है मे के लिए, आई डोंट नो व्हाई। उन्होंने ऐसे मेरे को मे के लिए भी छोड़ दिया। बट मीन वाइल जब मैंने मेन टेक के लिए हम्बर में अप्लाई किया था, मैंने सोचा कि मुझे एक बैकअप प्लान लेना चाहिए, मुझे किसी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करना चाहिए। सो आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन यॉर्क यूनिवर्सिटी। सो मैंने यॉर्क यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। जब मैंने हम्बर में मे के लिए अप्लाई किया था, मे इनटेक 2024 के लिए, मैंने तभी यॉर्क यूनिवर्सिटी जो कि टोरंटो में है, मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया था सेम डेट को। तो मेरे को यॉर्क यूनिवर्सिटी से, फॉर गॉड सेक मेरे को विद इन अ वीक, लिटरली विद इन अ वीक में मेरे को ऑफर लेटर आ गया था। एंड आई डबल चेक द ऑफर लेटर वॉज वैलिड। एंड मुझे लगा कि मुझे अब इसी से यू नो वो कर लेना चाहिए आगे, बिकॉज मुझे नहीं टाइम वेस्ट करना चाहिए और मुझे इतना थॉट नहीं देना चाहिए। सो इट वॉज अ राइट डिसीजन अकॉर्डिंग टू मी। बाकी तो फ्यूचर बताएगा, खैर। तो इट वॉज अ राइट डिसीजन। और फिर मैंने क्या कहते हैं, मैंने यॉर्क में आगे प्रोसेस किया, मैंने फीस भरी। अगर आपको फीस एंड एवरीथिंग पूरा मेरा एक्सपेंस जानना है कि जो मेरे कितने लगे हैं, तो कमेंट डाउन बिलो। आई एम गोना मेक अनदर वीडियो जिसमें बताऊंगी कि क्या आपका खर्चा आ सकता है, क्या एक्सपेंस है। सो जस्ट कमेंट डाउन बिलो। ओके, कम लेट्स कम बैक टू द वीडियो। फिर मैंने यॉर्क में पूरा प्रोसीजर स्टार्ट कराया, अपना मेडिकल कराया, मेडिकल की मैंने वीडियो भी डाली थी लास्ट टाइम। बायोमेट्रिक्स कराया, फिर वीज़ा फाइल किया, ये सब मतलब हुआ। तो मैंने ऑन 19 दिसंबर मैंने अपना वीज़ा फाइल कर लिया था। सो बहुत सारी चीज़ें हुई इसमें भी। मेरी फीस नहीं, कभी कभी ऐसा हो रहा था कि मेरी फीस ही नहीं कट रही थी। बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मतलब देवर माइन्यूट चीज़ें, बट जब आपके साथ हो रही होती है ना, तब आपको बहुत बड़ी लग रही होती है। बिकॉज आई वॉज मैनिफेस्टिंग दिस पार्ट बहुत ज़्यादा टाइम से। अभी तो मतलब इसलिए कोई भी छोटी चीज़ भी होती है, छोटी सी कोई हर्डल भी आती है ना, तो ऐसा लगता है कि प्रोसीजर खराब हो जाएगा। तो आई नो अगर आप लोग भी इस चीज़ से गुजर रहे हो, तो आई कैन लिटरली फील यू एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि कैसा फील हो रहा होगा अभी, कि लग रहा होगा कि नहीं होगा, लग रहा होगा कि पॉसिबल ही नहीं है, इट्स नॉट, यू नो वी आर नॉट मेंट टू बी सिचुएशन वाली चीज़ है। बट इट्स नॉट, ट्रस्ट मी। सो 19 दिसंबर को आई फाइल्ड। एंड 27 दिसंबर को मेरे को, मैंने, अच्छा वन मोर थिंग, मैंने क्योंकि आई गेस 8 या 9 दिसंबर को गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने ये निकाला था कि जीआईसी जो है डबल हो चुकी है। 10,000 कैनेडियन डॉलर्स थी पहले, अब 20,000 हो चुकी है। जो भी 1 जनवरी 2024 से अप्लाई करेंगे,
तो बट मैंने तो 19 दिसंबर को अप्लाई कर दिया था, तो मैंने 10,000 GIC के साथ अप्लाई किया है। वन थिंग इज दिस, मैंने 19 दिसंबर को फाइल किया, 27 दिसंबर को मेरा बायोमेट्रिक्स हुआ, मैं बायोमेट्रिक्स के लिए गई। देन उसी दिन बायोमेट्रिक्स मेरा अपडेट हो गया था, सेम डे। सो इफ यू आर ऑन द वर्ज, अभी तो चलो अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं बिकॉज अटेस्टेशन लेटर अभी सारी प्रोविंस जो है नहीं कर रही है अभी अलाउड, बट सून हो जाएगा इस महीने के एंड तक। अभी मार्च चल रहा है, मार्च स्टार्ट ही हुआ है अभी, तो हो जाएगा। तो बायोमेट्रिक्स विद इन मतलब 2 घंटे में हो गया, 2 घंटे से भी कम में हो गया था मेरा अपडेट तो। बट मेरा मेडिकल अपडेट नहीं हुआ। मैंने अपना मेडिकल अपफ्रंट मेडिकल दे दिया था, तो किसको नहीं पता अगर, तो अपफ्रंट मेडिकल होता है जो आपने अपना वीजा फाइल करने से पहले अपना मेडिकल डन करा लिया। तो मैंने आई गेस 31 नवंबर या फिर 1 दिसंबर को मैंने मेडिकल करा लिया था। एंड मेरे पास रिपोर्ट्स आ गई थी 2 दिसंबर को, 2 या 3 दिसंबर को रिपोर्ट्स आ गई थी मेडिकल की। आपके पास सिर्फ ब्लड रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है, बट पूरी जो रिपोर्ट होती है, एक्सरे, ब्लड, यूरिन, ये सब जो होता है, वो आपकी जो है IRCC के पास जाती है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था ये बात। तो मेरा मेडिकल जो है पूरी जनवरी कोई भी अपडेट नहीं था मेरी GC की में। लिटरली मैं रोज लॉग इन करती थी। आई वुड सजेस्ट रोज लॉग इन नहीं करना चाहिए, आपके एजेंट भी बोलेंगे रोज लॉग इन मत करना। ट्राई करो कि 1 दिन या 2 दिन छोड़ के ही लॉग इन करो, बिकॉज फिर वो आई डोंट नो, फिर वो सिस्टम क्रैश हो जाता है, फिर एरर दिखाता है लॉग इन करने में। तो ऐसा कुछ सिस्टम है, तो रोज मत करना। आपके पास इवेंचुअली मेल आ जाएगी अगर कुछ भी अपडेट होगा तो। पूरी जनवरी नहीं आया, मुझे लग रहा था नहीं आएगा। मुझे लग रहा था कि शायद मेरी फाइल जो है वो बैकलॉग में चली गई है, बिकॉज दिसंबर में बहुत ज़्यादा लोगों ने फाइल कर दी थी। एंड इफ़ यू आर समवन हु इज स्टिल वेटिंग, जिसने दिसंबर या नवंबर में अप्लाई किया था, डोंट वरी, ट्रस्ट द प्रोसेस। इट्स जस्ट कि बहुत ज़्यादा फाइल्स लगी हुई थी यार उस वक्त पे। और अब धीरे धीरे आई थिंक IRCC जो है क्लियर कर रही है फाइल्स। बैकलॉग ज़्यादा है, अभी रिसेंटली ही आई थी रिपोर्ट, बट धीरे धीरे दे आर क्लियरिंग आउट। तो डोंट वरी अबाउट इट, आ जाएगा वीज़ा, ट्रस्ट मी। अगर मेरा आ सकता है ना, तो सबका आ सकता है। तो फिर पूरे जनवरी कुछ भी नहीं आया। फर्स्ट वीक ऑफ फेब भी निकल गया। मैंने खुद को एक टाइमलाइन दी हुई थी कि अगर 15 फरवरी तक नहीं आया, बिकॉज 15 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम था, अगर 15 फरवरी तक मेरा नहीं आया तो आई एम गोना स्टार्ट फाइंडिंग अ जॉब। तो मैंने ये सोच लिया था दिमाग में कि फिर आई एम नॉट गोना वेट। इतना मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ अपने करियर के साथ, इतना सब कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। अब नहीं, मतलब मुझे जॉब, अब फिर मैं शायद से प्लान ड्रॉप ही कर देती, टू बी ऑनेस्ट। मैं कर देती उस वक्त, मेरा इतना माइंड खराब हो चुका था। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल। On 8th of February 2024, I got my PPR. I have it printed out for you. तो ये मेरा PPR है। ये पासपोर्ट रिक्वेस्ट होती है, टू बी ऑनेस्ट। तो ये आपके पास आएगी आपकी GC की में। तो रात को मेरे को आई थिंक 11:15 बजे मेल आई। सॉरी, मुझे पहले, हाँ, मेरा मेडिकल भी उसी दिन अपडेट हुआ। तो अगर आपका मेडिकल अपडेट नहीं हुआ है अभी तक, और आप सोच रहे हो कि इतना टाइम हो गया है, मेडिकल भी अपडेट नहीं हुआ है अभी तक, तो तक कभी आपका PPR आएगा, डोंट वरी। मेरा 8th of Feb को अराउंड 8:30 मेरा मेडिकल अपडेट हुआ। फिर 2-3 घंटे बाद ही आई गॉट माई PPR। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपका मेडिकल अगर नहीं हुआ है तो हो जाएगा वो भी अपडेट। वो मुझे रीज़न नहीं पता क्या है, बट हो जाएगा। तो फिर मेरा PPR आ गया। मैंने क्या फील किया या क्या जो भी रिएक्शन था वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी 15 मिनट की हो गई है। फिर अब आई गॉट माई PPR, ठीक है। तो मेरा पासपोर्ट भी स्टैम्प हो गया है। आगे आने वाली वीडियो में मैं दिखाऊंगी जिसमें मैं पासपोर्ट सबमिट करने जा रही हूँ, और मेरा पासपोर्ट जब मुझे मिल गया है, मैं एक ही वीडियो बनाई है उसकी। सो सून आई एम गोना पोस्ट दैट इज वेल। तो मैं यही बोलूँगी कि जस्ट कीप मैनिफेस्टिंग एंड कीप चेजिंग योर ड्रीम्स, ठीक है। मतलब सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि क्या दिक्कतें आई हैं, ठीक है। मेरा ऑफर लेटर नहीं आ रहा था,
ठीक है, पहली बात तो मुझे क्लियर ही नहीं हो रहा था कि मैं कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँ। ठीक है, तो तुम इतना क्लियर रखो कि तुम एक लिस्ट बना के रखो सबकी प्रोज एंड कॉन्स एंड कोर्सेज एंड एवरीथिंग। अगर वो रखोगे तो यू विल हैव मोर क्लैरिटी आई वुड से। और दूसरी चीज ये है कि मेरा मतलब मैंने यूनिवर्सिटी बता दी, जॉक यूनिवर्सिटी है मेरी, किले कैंपस फॉर मेन टेक, सो आई एम गोइंग फॉर द समर 2024। grateful, I'm really grateful for that. So yeah, this is all about today's video. I hope कि आप लोगों को थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल पाए। स्पेशली मैंने ये वीडियो उन लोग के लिए बनाई है जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और जिनका पीपीआर नहीं आया है, या जो होपलेस हैं कि नहीं हो पाएगा, who genuinely wants to achieve something in their life. तो या डोंट वरी। सो वन मोर थिंग आई वांटेड टू से कि एज आई एम गोइंग इन मे, तो मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, मैंने अभी रिसेंटली बनाया है उन बच्चों के लिए जो कि एकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं फ्रॉम 1 मई। सो अगर आप टोरंटो में, पूरे टोरंटो में या फिर यॉर्क यूनिवर्सिटी के पास अपनी एकोमोडेशन ढूंढ रहे हो, तो आई एम गोना पुट द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द ग्रुप। तो आप ज्वाइन कर सकते हो उसमें। मैं क्या करती हूँ उसमें, मैं डेली जो है कुछ ना कुछ लिस्टिंग खुद से ढूंढ के मैं पोस्ट करती रहती हूँ। तो आपको या और भी लोग हैं जो वो भी जो लोग हैं पोस्ट करते रहते हैं। तो इट्स जस्ट अ वे टू सोशलाइज विद पीपल। इस खाली बैठने से अच्छा है कि तुम सोशलाइज करो। अगर तुम अभी पीपीआई के लिए वेट भी कर रहे हो तो जस्ट हैव फेथ। और ऐसे ग्रुप्स में और भी ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं ऐसे। एक ऐसा भी ग्रुप है जिसमें कनाडा का जो पीपीआर लेट हो रखे हैं, एक ऐसा भी ग्रुप है, मैं भी हूँ। मैं वो भी लिंक कर दूंगी नीचे, सो यू गाइस कैन सी एंड यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप एंड ज्वाइन द कम्युनिटी। खासकर कि जो मैंने ग्रुप बनाया है, आई रियली वांट टू नो कि कौन कौन मेरी वीडियो देखता है। अभी वैसे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, इट्स अराउंड 123 और 124 आई गेस। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि जितने भी, आई डोंट केयर, नंबर डजेंट मैटर। मैं लास्ट वीडियो में भी बात बोली थी। इट्स जस्ट आई एम रियली ग्रेटफुल। मैंने इतना भी नहीं सोचा था कि इतना हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज स्टे इन माई जर्नी। दिस जर्नी इज वेरी इमोशनल, मतलब सबके लिए होती होगी, आई नो। आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है। सो another thing, please subscribe to my channel and like this video and share it to your friends if you liked it. So yeah, तब तक के लिए bye, take care and keep